स्वागत है आप सभी लोग का। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि का आज हम लोग जानेंगे इष्टु न इष्टु। तो चलिए देखते हैं। ये सूत्र है एक, इष्टु न इष्टु एक सूत्र है। तो इसके अंदर कैसे संधियाँ होती हैं, क्या नियम है, चलिए आइए जानते हैं। तो ये है इष्टु न इष्टु, ये सूत्र है। तो इसके अंतर्गत है सकार्या टवर्ग के साथ यदि सकार्या टवर्ग, सकार यानी दांती स दिया है, दांती सकार, दांती स या टवर्ग, टवर्ग यानी तथ दध न के साथ यदि सकार यानी मूर्धन्य स या टवर्ग, टवर्ग यानी तथ दध अड़ का योग हो तो सकार के स्थान में सकार यानी दांती स के स्थान में यहाँ पे मूर्धन्य स हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। तथा टवर्ग के स्थान में तथ दध न के स्थान में टवर्ग हो जाता है, टवर्ग हो जाएगा, तथ दध अड़ हो जाता है। जैसे आकृष्ट धन तह, आकृष्ट, देखिए यहाँ दिया है आकृष्ट धन तह। तो ये जो स है वो क्या हुआ, यहाँ पे आधा स बन के यहाँ आ गया आकृष्ट। त जो है वो क्या बन गया है, ट बन गया। त है वो क्या बन गया यहाँ पे, ट। जो टवर्ग है, टवर्ग है वो क्या बन जाता है, टवर्ग बन जाता है। जो टवर्ग है यहाँ पे क्या हो जाता है, जब एक साथ जब इनकी संधि होती है तो टवर्ग क्या हो जाता है, टवर्ग हो जाता है। तो आकृष्ट धन त है, तो ये त जो है वो ट बन गया है। आकृष्ट, आकृष्ट धन त बराबर आकृष्ट ट बन गया। ये त जो है क्या बन गया है, ट बन गया। तत् धन टीका, तत् धन टीका, धन यानी प्लस यानी जोड़ना, तट्टिका, ये त है क्या बन गया है, ट बन गया है। चूंकि यहाँ हलंत है तो ये आधा ट बन के यहाँ पे आ गया है। यहाँ ये हलंत है तो ये त जो है वो ट बन के जब जोड़े हैं, संधि हुई है दोनों की, तो यहाँ तट्टिका आधा ट बन करके आ गया है यहाँ पे। सतधन ठकुर, सतधन ठकुर, सठ ठकुर, सतधन ठकुर, सठ ठकुर। यहाँ भी जो ये त है वो यहाँ ट बन गया है, यहाँ भी ये त है वो ट बन गया है। ठ का तो ठ उसी तरह से है ही। तो इसका नियम है, इष्टु न इष्टु का नियम है कि सकार या टवर्ग के साथ यदि सकार या टवर्ग का, टवर्ग के साथ टवर्ग का योग होता है तो टवर्ग क्या बन जाता है, टवर्ग बन जाता है। टवर्ग है वो क्या बन जाता है, टवर्ग बन जाता है। हो तो सकार के स्थान में सकार तथा टवर्ग के स्थान में टवर्ग हो जाता है। जैसे आकृष्ट धन तह आकृष्ट, नियम ही है कि ये जुड़ेगा तो बन जाएगा, टवर्ग है तो क्या बन जाएगा, टवर्ग बन जाएगा। तो ये त जुड़ा, आकृष्ट प्लस त एक साथ जुड़े, इनकी संधि हुई तो यहाँ पे ट बन गया आकृष्ट। तत् धन टीका, तट्टिका, यहाँ भी जब जुड़े तो ये त क्या हो गया, यहाँ पे ट बन गया। जब इनका योग होता है, जब इनकी संधि होती है तो ये टवर्ग है वो टवर्ग बन जाता है। तो ये हो गया तट्टिका। अब जानेंगे अगला सूत्र है झलाम यशो अन्ते। अगला सूत्र क्या है, झलाम यशो अन्ते। तो इसके अंदर है कि पदांत झल के स्थान में, पदांत, पदांत यानी पद के अंत में, पदांत झल के स्थान में जस होता है, जस होता है। झल ये क्या है, एक प्रत्याहार है जिसके अंदर कुछ अंतर्गत कुछ वर्ण आते हैं, और ये जस भी एक प्रत्याहार है। जब गड दश, तो इसके अंदर भी कुछ वर्ण आते हैं। तो ये जो झल है क्या बन जाता है, जस बन जाता है। झल के, पदांत झल के स्थान में जस होता है, अर्थात स्वर वर्ण वर्ग का तृतीय
या चतुर्थ वर्ण। अब पदांत आपको समझा दे रहे हैं। पदांत झल के स्थान में जस होता है। तो पदांत अगर कोई पद है, जैसे वाक प्लस ईशः, तो ये पद के अंत में है, ये क क्या कहेगा? पदांत कहेगा। और ये पद के अंत में, और ये पद की इसके संधि हो रही है, तो इस कि पदांत झल के स्थान में जस होता है। अर्थात मतलब समझा रहा है कि स्वर वर्ण वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण या य, र, ल, व और ह आगे रहे तो पदांत क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग को समझाना होगा। जैसे स्वर, देखिए ये पदांत, ये क्या है? क है, और इसके आगे ये स्वर वर्ण है। कह रहा है ना, स्वर वर्ण रहे या वर्ग का तृतीय या चतुर्थ। जैसे ये है क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ। तो ये एक क वर्ग है ना, ये क, ख, ग, घ, ङ क्या है? क वर्ग है। क वर्ग है, इसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इतने ही हैं। तो कह रहा है कि वर्ग मतलब पांचों में से किसी का भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण या य, र, ल, व और ह आगे रहे तो, आगे रहे अर्थात ये आगे, ये पदांत है और ये आगे है। ये जब दोनों जुड़ रहे हैं, संधि होगी, तो आगे ये क्या है? स्वर वर्ण है। वाक प्लस ईश होता है बराबर वागीश। ये वागीश हो गया। वाक प्लस ईश बराबर वागीश। तो कह रहा है कि वर्ग का तृतीय या चतुर्थ, किसी भी वर्ग का, च वर्ग रहेगा उसका भी तृतीय या चतुर्थ, ट वर्ग रहेगा उसका भी तृतीय या चतुर्थ। स्वर वर्ण वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण या य, र, ल, व, य, र, ल, व भी और ह आगे रहे तो, आगे रहे यानी ये आगे, इसको आगे कहेंगे। यहाँ य भी हो सकता है, यहाँ ल भी हो सकता है, या वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण कोई भी हो सकता है। तो रहे तो क्या होता है? इसका नियम है, रहे तो पदांत क का, देखिए पदांत क यहाँ है ना, पदांत क का ग, च का ज, ट का ड और त का द और प का ब हो जाता है। पदांत क का, जैसे ये पद है, इसको हटा देते हैं। जैसे ये पदांत, पद में अंत में क है, ये क। वाक प्लस ईश वागीश। तो पदांत क का ग हो जाता है। देखिए यहाँ ग हो गया है, वागीश ये ग बन गया है, इस पे बड़ी की मात्रा ये आ गया है। जब दोनों की संधि हुई तो पदांत क का ग, क का यहाँ क्या बन गया है? ग। क का ग यहाँ दिया है, पदांत क का ग, च का ज बन जाएगा। पदांत अगर च है, इसमें दिए हैं, इसमें दे दिया है, उदाहरण में जब दिए हैं उदाहरण तो उसमें बता दे। च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। जैसे देखिए वाक प्लस ईश वागीश। तो ये पदांत क का या क्या बन गया है? ग बन गया। जगत धन बंधु, जगत बंधु, तो त का क्या हो गया है? यहाँ द हो गया है, त का द और च का ज हो जाता है, च का ज। अच धन अंत अजंत, अच धन अंत अजंत, च का ज। आगे दे दिया है कि अगर आगे स्वर वर्ण है
आगे स्वर वर्ण रहे या कुछ भी, तो त का आगे स्वर वर्ण रहे या वर्ग का तृतीय चतुर्थ रहे या य ल व रहे या ह रहे आगे, तो वहां पे ये नियम लागू होता है कि क का ग और ट का ड, त का द, प का ब हो जाता है, जैसे इसमें दे दिया है नियम में। उसी तरह से दिक, धन अंबर, दिगंबर, यहाँ भी पदांत क है और आगे इसके स्वर वर्ण है, तो क का ग बन गया दिगंबर। अप धन जम, ये प है, यहाँ पे प है, पदांत प है और आगे क्या है, ज है, तो प का क्या बन जाएगा, प का ब। अप धन जम, अबजम। षट धन रिपु, षड रिपु, षट धन रिपु, षड रिपु। ट का क्या बन जाता है, ड बन जाता है, ट का ड। तो इसको सबसे जरूरी है हमें इसके नियम को अच्छा से जान लेना और समझ लेना। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा। व्यंजन संधि में और भी सूत्र हैं बहुत सारे, जो थोड़ा थोड़ा करके सोच रहे हैं, समझाऊंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक बार में सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इष्टु ना इष्टु, झलाम यशो अंते। आज के लिए बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करें, फिर हम इसको दोबारा समझाएंगे। मेरी कोशिश यही है कि हम आप लोग को अच्छा से समझाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।